हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका साथी आशुतोष आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं ट्यूटर के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की ये यूजुअल कंप्लेंट रहती है कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज कंपनीज या टेलीफोन ऑपरेटर्स उनको सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं जो उनको कमिट की गई थी। परंतु इतना कंप्लेंट करने के बावजूद, इतना इश्यूज़ को रेज करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने बहुत बारी कंपनीज को अप्रोच कर लिया है और अल्टीमेटली कोई डिसाइसिव डायरेक्शन ना मिलने की वजह से, कोई कंक्लूसिव डायरेक्शन ना मिलने की वजह से आप लोग चुप बैठ जाते हैं। हम इस वीडियो के जरिए आपके लिए लेके आए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम एज टू व्हाट यू कैन डू। आप क्या क्या कर सकते हैं ऐसे इश्यूज़ को उठाने के लिए, ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करवाने के लिए और कंपनीज की बैंड बजाने के लिए। तो ना रहें चुप, देखें इस वीडियो को। आप क्या कर सकते हैं अगर कंपनीज आपको कमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही हैं तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कंप्लेंट्स की, तो कंप्लेंट डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स में हो सकती है। कंप्लेंट कुड बी इन टर्म्स ऑफ आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। कंप्लेंट कुड बी कि आपको फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शंस होते हैं आपके ब्रॉडबैंड में। आपका ब्रॉडबैंड बिल्कुल काम ही नहीं करता है और बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा है। आपने काफ़ी कंप्लेंट डाल चुके हैं परंतु इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सपोर्ट बहुत पुअर है, सिग्नल का रिसेप्शन बहुत पुअर है और कोई अदर इश्यूज। तो हाँ, आप इशू कोई भी हो, ऑल इन ऑल, कि आप क्या कर सकते हैं इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला आपका जो कदम है वो है आप अपनी कंप्लेंट को फाइल करिए। फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड वे में फाइल करिए। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनको ईमेल करिए या मे बी कॉल के ज़रिए, बट ऑफिशियली जो चैनल है, नॉट द लोकल सपोर्ट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी हैव द फोन नंबर, जो लोकल टेक्नीशियंस होते हैं हम उनको फ़ोन घुमाते हैं, उनको अपनी कंप्लेंट रेज करते हैं। ऐसा प्लीज़ आप कर सकते हैं, बट अगर आप इसको रियली में फॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनकी वेबसाइट पे जाके उनको ईमेल करिए, उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, या जो भी ऑफिशियल चैनल है कंप्लेंट करने का, उसको फॉलो करिए। फ्रेंड्स, जब आप ये कंप्लेंट करते हैं तो कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। चाहे आप फ़ोन से कर रहे हो कंप्लेंट, चाहे ईमेल से, चाहे ऑनलाइन आपके पोर्टल के थ्रू आप अपना कंप्लेंट लॉन्च करवा रहे हो। सबसे पहले आपको अपना कस्टमर आईडी, जो भी आपका आईडी है, जो भी आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आपको क्लियरली वहाँ मेंशन करना है। दूसरा जो आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना है वो है कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये किस तरह इफेक्ट कर रही है आपके काम में। अगर आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, अपने नौकरी के लिए यूज़ करते हैं, या कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बहुत क्लियरली आप उसको आर्टिकुलेट करेंगे कि किस तरह से आपको ये इफेक्ट कर रही है, जो कि आप अपना बाद में एक केस बना पाएँ अगर आपकी सुनवाई नहीं हो पाती है। चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको कोई इसकी जगह से लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस क्या हो रहे हैं और आप क्या उसके अगेंस्ट रेमेडी चाहते हैं। तो ऑल इन ऑल आपकी आस्क्स और आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी कंप्लेंट बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब जब आप ये सब चीज़ कर रहे होंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी सारी कॉन्वर्सेशंस, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो आपकी ईमेल के थ्रू हो, चाहे कि और किसी तरीके से हो, आप उनका एक डायरी मेंटेन करिए। अगर ईमेल है तो एनीवेज आपका वो आपके पास रिकॉर्ड रहता है। अगर कॉल पे है स्पेशली तो उसकी डायरी मेंटेन करिए, आपने कब किस टाइम पे क्या कंप्लेंट रेज करी थी, और हो सके तो उनका कहाँ कहीं पे एक जगह, स्पेशली क्लाउड में, क्योंकि क्लाउड में आपके पास एक सबूत होता है कि आपने उसी टाइम पे इसका एक रिकॉर्ड बनाया है। उसको क्लाउड पे आप स्टोर करिए और बाद में अगर अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज एन एविडेंस। इसके अलावा दोस्तों, जो बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स है जो कि यूजुअली आपके लिए काम करता है, और अगर मेरे से एक्सपीरियंस पूछोगे तो 99% काम करता है, वो है ट्विटर। तो प्लीज़ घबराइए ना। हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें ट्विटर पे उनको हैशटैग करिए, कंपनी को, उनके सीईओ को, और अपनी कंप्लेंट्स को वहाँ पे सोशलाइज कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक consumerredressal.com, voxia.com, इंडिया कंज्यूमर कंप्लेंट्स .com, जागो ग्राहक जाको.com, और बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपकी कंप्लेंट्स को इन कंपनीज तक इफेक्टिव वे में पहुंचाती हैं। तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और अपनी आवाज़ को कंपनीज तक पहुंचाने के लिए। आपको दोस्तों ऐसी किसी भी कंप्लेंट के लिए कंपनीज को कम से कम 3 दिन का समय देना ज़रूरी है। अगर आप इसको लीगल आस्पेक्ट्स या टेक्निकल आस्पेक्ट्स से देखेंगे तो बीच में आप फॉलो अप कर सकते हैं, बट हमारा एडवाइस रहेगा आप 3 दिन किसी भी नेक्स्ट स्टेप से पहले रुकिए।
फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है जनरली कंपनीज, अगर कंपनी स्पेशली टीयर 1 कंपनीज आपके 3 दिन में आपकी कंप्लेंट का निवारण जनरली कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स आपकी इन 3 दिनों में ही रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर फिर भी आपका कंप्लेंट नहीं रिजॉल्व हो पाता या सेटिस्फैक्टरली रिजॉल्व नहीं हो पाता, तब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरह, जहाँ पे आप थोड़ा सा और डीपर डिटेल में जाके कैसे कंपनीज को और पुश कर सकते हैं आपकी कंप्लेंट्स की सुनवाई के लिए। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं आप। अगर आपको 3 दिन के अंदर या उस दौरान अगर कंपनी आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं दे पाती है या रिस्पांस देती ही नहीं है, तो जो भी आपकी फर्स्ट टाइम कंप्लेंट थी उसको बट बी स्पेसिफिक कि आपको उसके अगेंस्ट क्या रिलीफ चाहिए, क्या एक्सपेंसेस आपने बियर किए हैं, या आप पूरा रिफंड चाहते हैं। बहुत क्लियरली उसको डॉक्यूमेंट करके रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या किसी अच्छी कंपनी का कुरियर सेवा भी आप यूज़ कर सकते हैं, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उसकी लोकल ब्रांच जो भी हैं वहाँ पे उसको पोस्ट करिए। ये आपका केस काफ़ी स्ट्रांग बनाता है अगर ये लीगल रूट आपको लेना पड़ता है गोइंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों, कुरियर करने के बाद आपको रुकना पड़ेगा 15 दिन, क्योंकि आपको पता है इस दौरान कुरियर को पहुंचने में, रिस्पांस आने में, रिस्पांस को फ्रेम करने में कंपनी को कुछ समय चाहिए होता है। परंतु इन 15 दिन आपको शांत नहीं बैठना है। आपके पास बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। ट्विटर इज़ अ वेरी इफेक्टिव वन दैट यू कैन यूज टू रेज योर कंप्लेंट। यू कैन ऑल्सो सोशलाइज दिस यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक व्यस्का। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट्स को रेज कर सकते हैं, उसको सोशलाइज कर सकते हैं, उसको आपको एडवांटेज भी मिलता है, आपकी कंप्लेंट थोड़ी पब्लिसाइज भी होती है तो कंपनी पे प्रेशर पड़ता है। तो ऑल इन ऑल आपको 15 दिन रुकने की ज़रूरत है अगर ये कोई टेक्निकल या लीगल राउट आपका कंप्लेंट लेता है गोइंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों, इस दौरान आपको शांत नहीं बैठना है। एक और ऑप्शन जो आप ट्राई कर सकते हैं, यू मस्ट ट्राई इन माई व्यू, इज एपेलेट अथॉरिटी। तो TRAI जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑपरेटर्स के ऊपर, उसका नॉर्म है कि सारे ऑपरेटर्स को एपेलेट अथॉरिटी रखना ज़रूरी है। दीज आर लाइक नोडल ऑफिसर्स जो कि कस्टमर्स की कंप्लेंट को सुन के उनका निवारण करते हैं। इनकी जानकारी आप TRAI की वेबसाइट tcms.gov.in जो कि लिंक में नीचे दी गई है उस पर जाके भी देख सकते हैं और अपनी कंप्लेंट को वहाँ पे फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए रेज कर सकते हैं। इसका आपकी कंप्लेंट को एक्सपेडाइटली रेजोल्यूशन में बहुत फ़ायदा होता है। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ हिंदी में, इंग्लिश में, नो मैटर व्हाट इट इज़, अपना कंप्लेंट को यहाँ पे भी भेजिए और अपनी कोशिश करिए कि आपकी समस्या का निवारण जल्दी से जल्दी हो जाए। तो दोस्तों, जो फाइनल राउट है, हालांकि हमारे में से कोई नहीं चाहता कि ऐसा हमें को कुछ करना पड़े, परंतु अगर 15 दिन में आपको एक्सपेक्टेड रेजोल्यूशन नहीं मिलता या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता, तो आप अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पे भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। मैंने लोकल इसलिए बोला आपको क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपका लोकल सिटी में जाता है। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी का जहाँ पे हेड ऑफिस होगा या वहीं पे जाने की जरूरत है। आप अपने लोकल सिटी में ही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में इसको रेज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जब भी हम कोर्ट कचहरी के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर फोरम्स के बारे में बात करते हैं, लीगल राउट्स के बारे में बात करते हैं, हम यूजुअली एक बैक स्टेप ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्रोसीजर है जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है। परंतु कंज्यूमर फोरम्स इसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। ये बहुत फास्ट ट्रैक मोड में काम करते हैं, बहुत कम टेक्निकलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत इंपॉर्टेंटली ये प्रो कंज्यूमर्स, अगर आप इनका इनकी रिजल्ट्स देखें तो कंज्यूमर फोकस ज़्यादा होता है देन द कंपनीज फोकस। बहुत पैसा इसमें कुछ नहीं लगता। आप खुद अपना एक सिंपल लीगल डॉक्यूमेंट पे, एक लीगल साइज पेपर पे हिंदी इंग्लिश में अपना कंप्लेंट इनको दे सकते हैं। कोई आपको डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे कि आपको यूजुअली सिविल केसेस में रिक्वायरमेंट होती है। आप इस फोरम में अदर देन अपना रिफंड, कॉम्पनसेशन की रिक्वायरमेंट आप आस्क भी कर सकते हैं और आपको इसमें कोई भी लॉयर की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स अवेलेबल हैं जो 100 से 500 रुपये लेके आपको सहायता करते हैं आपकी कंप्लेंट को फोरम में जाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको फोरम में नहीं जाना होता।
आपको फोरम के लिए कोई विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है कंप्लेनेंट को। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटे, कंपनीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ऑपरेटर्स आपको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज आपको परेशान कर रही हैं, तो प्लीज़ इन ऑप्शंस को आप फॉलो करिए। मैं आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। ना केवल आप बल्कि अपने आस पड़ोस वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए कि अब बैठे ना चुप, और अपनी वॉइस को बहुत आवाज़ के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रेज करें और इन कंपनीज का डंका बजाएं। तो थैंक यू दोस्तों।